जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई स्कूल, कॉलेज या एकेडमी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं मेंटोर क्विज़, जिससे आप अपने कंप्लीट स्कूल सिस्टम को, आपकी एकेडमी को या आपके कॉलेज को स्मार्टली एंड डिजिटली हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो आपने सबसे पहले आना है my.mentorquill.com पे, ये हमारा एड्रेस होगा और यहाँ से ही आपको लॉगिन डिटेल्स फ्राहम की जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी जो सब्सक्रिप्शन है प्लान की वो नहीं ली, तो आप रिक्वेस्ट डेमो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डेमो मिल जाएगा, या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको डेमो दे दिया जाएगा। तो हम आते हैं लॉगिन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आते हैं मल्टी ब्रांच का, ब्रांच एडमिन का और सिंगल ब्रांच का। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी ब्रांच, अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो आप अपने ब्रांचेस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ब्रांच एडमिन के वो एडमिन जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वो एक डैशबोर्ड पे तमाम ब्रांचेस की रिपोर्ट्स, उनकी डिटेल्स देखना चाहता है वो यहाँ पे देख सकता है। और सिंगल ब्रांच का मतलब है कि अगर आपका सिर्फ एक ही स्कूल, कॉलेज या एकेडमी है तो आप यहाँ से उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ, हम एक डेमो अकाउंट पे जाते हैं, demo@gmail.com एंड नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देते हैं 12345678। इस पासवर्ड को लगा के हम यहाँ से रिमेंबर करके सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक आ जाता है डैशबोर्ड, जो आपके स्कूल का डैशबोर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है आपको। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, ये कैसे यूज़ होगा, इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ डेमो लेते हैं तो आपको मीटिंग में भी डिस्कस कर लिया जाएगा आपके साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके टोटल स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स ये हैं और ज़ीरो प्रेजेंट्स हैं। टोटल स्टाफ ये है और ये इतने आपके प्रेजेंट हैं। सेम पेरेंट्स इतने हैं, होमवर्क ये रहा आपका, फीस कलेक्शन इतनी है, आपकी सैलरीज कितनी पे हुई हैं, आपका टोटल बैलेंस कितना है, आपके अकाउंट्स कितने हैं जो बैंक अकाउंट्स हैं आपके, फिर जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। व्यू फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो जाता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास लाइक दैट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा के किसी भी टीचर का सिर्फ टाइम टेबल निकाला जा सकता है, किसी भी क्लास का निकाला जा सकता है या किसी भी सेक्शन का निकाला जा सकता है। तो फिर से हम एक बार डैशबोर्ड पे आते हैं तो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का बटन नज़र आता है। वो नोटिफिकेशंस जो किसी ने आपको लीव अप्लाई की है, किसी स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट करवाया है, कोई लीव पे जाना चाहता है, कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाते हैं आपको। और एक बेल आइकन भी नज़र आता है आपको, जिससे आपको यहाँ पे एक अलार्म भी शो हो जाता है। ये प्रोफाइल पेज है, आपका प्रोफाइल सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ही नोटिफिकेशंस हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे फाइनेंशियल सेटअप की, तो ये रही फाइनेंशियल सेटअप और ये ग्राफिकल व्यू भी आपको देता है। इन डिटेल अगर व्यू करना चाहते हैं तो व्यू करवा सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं हाइड करवा सकते हैं लाइक दैट। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में आप टीचर्स, टीचर्स टू पेरेंट्स, टीचर्स टू स्टूडेंट्स और ग्रुप्स में भी चैट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल चैट्स यहाँ पे शो होती हैं, टीचर्स यहाँ पे शो होते हैं, स्टूडेंट्स ये रहे, पेरेंट्स ये रहे और ग्रुप्स ये रहे। तो स्कूल एडमिन ऑल चैट्स को यहाँ से मॉनिटर भी कर सकता है। वो अपने कॉन्टैक्ट्स भी देख सकता है, सर्च कर सकता है, उनको चैट भी कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके मोबाइल व्यू की कि मोबाइल पे कैसे शो होगा, तो हमारा ये मोबाइल व्यू रहा। तो यहाँ मोबाइल व्यू पे आप कम्प्लीटली इसको देख सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें सेंड हो रही हैं या क्या नहीं सेंड हो रही। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, आपको कंप्लीट ऐप मिलेगी जिसमें आप इसको यूज़ कर सकेंगे। कंप्लेंट्स क्या हैं आपकी, कि टीचर्स ने कितनी कंप्लेन की हैं किसी स्टूडेंट के ख़िलाफ़, किसी स्टूडेंट ने कितने की हैं, तो वो सारी यहाँ पे शो होती हैं। उनका पूरा डैशबोर्ड है, वो कितनी प्रोग्रेस में हैं, कितनी पेंडिंग हैं, कितनी रिज़ॉल्व हो गई हैं और कितने रिजेक्टेड हैं। और विद डेट फ़िल्टर भी आ सकता है कि आप
किस डेट से किस डेट के में देखना चाहते हैं, किस टीचर के अगेंस्ट देखना चाहते हैं, किस स्टूडेंट के अगेंस्ट देखना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और साथ में डाउनलोड पीडीएफ की सूरत में भी आपको नज़र आ जाता है। और हर एक डैशबोर्ड पे कंप्लेन जो है वो भी ऐड की जा सकती है। स्टूडेंट्स में क्या चीज़ें हैं, ऐड स्टूडेंट है आपका। ऐड स्टूडेंट में आपका जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, नेम है, एकेडमिक सेशन है, फ़ोटो है वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट एक पेजेस हैं, जो आपका फॉर्म है, वो फॉर्म आपको नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करवा के कम्प्लीटली पेरेंट्स गार्डियंस लेता है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेता है, प्रीवियस स्कूल लेता है और फिर सेव करवाता है। इंपोर्ट स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन है वो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि लाइक अगर आपने हमारे साथ अभी ज्वाइन करना है तो हम आपको एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट देते हैं, उसमें आप सारी डिटेल्स डालते हैं, तो आपका प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड और आपके न्यू स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। स्टूडेंट लिस्ट में आप कंप्लीट स्टूडेंट लिस्ट देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का एक डैशबोर्ड को हम देख लेते हैं। ये बेसिकली आपकी टीम की मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम एचआरएम कहते हैं। कि आपका टोटल स्टाफ कितना है, प्रेजेंट कितने हैं, लीव पे कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, ऑन लीव टुडे आज कितने हैं। तो ये उनकी अटेंडेंस सारा सेटअप होता है। फिर स्टाफ डायरेक्टरी है कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कब एक्सपायरी हो रही है उनके डॉक्यूमेंट्स की, उनका कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शो होती हैं। सेम लीव एप्लीकेशंस हैं कि एप्लीकेशंस कितनी आई हैं आपको स्टाफ की तरफ से। फॉर स्टूडेंट्स मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा चुका हूँ कि डैशबोर्ड पे कैसे शो होंगी। वो हर एक क्लास अगर आप किसी टीचर को देना चाहते हैं तो असाइन क्लास करेंगे तो वो उस क्लास को मॉनिटर करके डील भी कर सकता है और उनकी अटेंडेंस, उनकी लीव्स, उनकी हर चीज़ मैनेज की जा सकती है। फिर मार्क अटेंडेंस का है कि अटेंडेंस कैसे मार्क होती है। अटेंडेंस दो तरीक़ों से हमारे यहाँ मार्क होती है, एक विदिन सिस्टम होती है, दूसरा बायोमेट्रिक होती है। तो आप जो भी सेटअप लगवाएंगे उसी हिसाब से होगा। फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स क्या हैं आपके पास, वो रिपोर्ट्स क्या हैं, वो सारी शो होती हैं। डेजिग्नेशंस क्या-क्या हैं, लाइक एक आपका टीचर है, दूसरा आपका कोई लाइब्रेरियन है, तीसरा आपका एडमिन है, तो उसको हम डेजिग्नेशंस कहते हैं। सेम डिपार्टमेंट्स आप ज़ाहिर समझते हैं कि आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, साइंस का डिपार्टमेंट है, उसको हम डील करते हैं यहाँ पे। शिफ्ट मैनेजमेंट के क्या आपकी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स भी हैं, कैसे हैं, उसको मैनेज किया जाता है। लीव टाइप्स क्या-क्या हैं, कि कौन-कौन सी लीव्स अलाउ हैं और कौन-कौन सी लीव अलाउ ही नहीं है। तो वो यहाँ पे सेटअप किया जाता है। डिडक्शन भी होती है या नहीं होती, कोई टैक्सेस की डिडक्शन है, कोई लोन की डिडक्शन है, कोई आपकी लीव डिडक्शन है, अटेंडेंस एब्सेंट डिडक्शन है, तो वो यहाँ पे रूल्स सेट किए जाते हैं। और ये अटेंडेंस रूल्स के नाम पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है जो लेट पॉलिसी वगैरह यहाँ पे डील करता है। तो यही सारे डिपार्टमेंट्स सेटअप हैं, आप क्लिक करते जाएंगे इनको, ये सारे पेजेस ओपन होते जाएंगे और इनका सेटअप यहाँ से किया जाता है। चूँकि हम यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए। अटेंडेंस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे दो सेटअप हैं, एक स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होगी और दूसरा स्टाफ की होगी। स्टूडेंट्स की जो है वो टीचर्स लेते हैं, वाया क्लास वाइज भी ले सकते हैं और शिफ्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं कि कौन किस शिफ्ट में आया है। कि लाइक आपने एक शिफ्ट रखी है मॉर्निंग की, तो अगर एक बच्चा आता है तो प्रेजेंट ही काउंट हो जाता है। पर वो अगर आप सब्जेक्ट वाइज रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे रखी जा सकती है। सेम क्लासेस कौन-कौन सी होंगी आपकी, सेक्शंस कौन-कौन से होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जाती हैं। लेक्चर्स की टाइमिंग क्या है, कौन सी क्लास किस टीचर को दी जाती है, टाइम टेबल क्या है। शेयर्ड ग्रुप का एक ऑप्शन है। शेयर्ड ग्रुप का मतलब ये है कि लाइक आपके पास किसी एक क्लास में अगर स्टूडेंट्स कम हैं और दूसरी में ज़्यादा हैं तो आप अलग से उसको असाइन नहीं करना चाहते टीचर। तो आप ये चाहते हैं कि लाइक क्लास 7 में आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 8 में आपके पास 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो आप 3 स्टूडेंट्स के लिए अलग से शिफ्ट नहीं लगाना चाहते बल्कि उनको क्लास 8 के साथ ही एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो उसको हम शेयर्ड ग्रुप कहते हैं। अब होमवर्क आप यहाँ से दे सकते हैं, टीचर्स तमाम होमवर्क्स ऐड कर सकते हैं, वो किस क्लास के लिए ऐड करते हैं, किस स्टूडेंट के लिए करते हैं, उसके मार्क्स क्या हैं, सबमिशन क्या है, वो सारी यहाँ पे होती है। उसकी ड्यू डेट क्या है, अगर ड्यू डेट हो जाती है तो एक्सटेंड डेट कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सारी चीज़ें इसमें डील की जाती हैं। सेम एग्जामिनेशन के लिए भी है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्रिएट एग्ज़ाम करना है आपने, क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है, उसके लेआउट सेट करने हैं, पेपर का लेआउट सेट करना है, क्वेश्चन पेपर का लेआउट सेट करना है, अपने एग्ज़ाम सेट करने हैं, उनके ग्रेड सेटअप करना है।
तो वो सारी चीज़ें एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना है, ऑफलाइन करवाना है या स्टूडेंट सबमिट करवाएगा, वो सारे यहाँ पे होंगे। अकाउंट्स अकाउंट्स में आपके जो भी अकाउंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे डील होंगे कि आपके बैंक अकाउंट कौन-कौन से हैं, किस में कितनी अमाउंट आ रही है, किस मद में खर्च हो रही है, किस मद में आमदन हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें डील की जाती हैं। फ़ी मैनेजमेंट में भी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन क्या है, फ़ी हिस्ट्री क्या है, फ़ी वाउचर्स क्या हैं, फिर उसके बाद लेट फ़ी पे क्या फ़ाइन है, वो सारी चीज़ें इसमें डील की जाती हैं। सैलरीज़ वगैरह जो भी सैलरीज़ हैं, जब आप स्टाफ ऐड करते हैं, उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं, वो सैलरी पे होती है, एडवांस की मद में होती है, वो सारी यहाँ पे होती हैं। एक्सपेंसेस जो आपके डेली के फूड का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, तो वो सारे यहाँ पे डील किए जाते हैं। रिपोर्ट्स में अगर आते हैं हम, तो रिपोर्ट्स में आपको हम 10 रिपोर्ट्स आपकी मर्ज़ी की देते हैं कि जो आपको चाहिए होती हैं, पर कुछ हमने यूनिवर्सल बनाई हैं जो तकरीबन हर स्कूल को चाहिए होती हैं। तो उसको देख लें तो स्टाफ की प्रोफाइल्स हैं, उनके अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स है, उनकी अटेंडेंस है, सेम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फ़ी कलेक्शन कितनी है, ड्यू फ़ी रिपोर्ट क्या है कि स्टूडेंट की कितनी है, एक्सपेंस रिपोर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। स्टूडेंट आईडी कार्ड, उनके सर्टिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें यहाँ से डील होती हैं। फ्रंट डेस्क में विज़िटर बुक है कि विज़िटर्स कौन-कौन से आए हैं, कंप्लेंट्स क्या हैं, पोस्टल रिसीव्स कितनी हुई हैं, पोस्टल डिस्पैच कितने हुए हैं। रोल्स परमिशन, अपने स्टाफ को क्या-क्या परमिशन देना चाहते हैं आप हमारे सॉफ्टवेयर में, कि वो ये सब चीज़ें देख सके या ना देख सके, वो कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सके, कुछ को ना एक्सेस कर सके, वो आप यहाँ से इसको डील करते हैं। बिज़नेस सेटिंग में हमारी लेआउट सेटिंग्स हैं बेसिकली कि आप सॉफ्टवेयर को डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हैं, वाइट में यूज़ करना चाहते हैं, नियॉन में यूज़ करना चाहते हैं, बटन्स के कलर्स कैसे रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे रखना चाहते हैं, इस तरह से डील किया जाता है। आप यहाँ पे आते हैं, आपके डेस्कटॉप ऐप यहाँ से ओपन होगी, डेस्कटॉप ऐप ऐसे ही अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे वहाँ पे भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हम इन डिटेल इन फीचर्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं, उसके लिए वीडियोज़ बनाएँगे, आपको लाइव डेमो देंगे। तो ये एक आपके लिए जस्ट स्टार्ट के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो थी। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद मॉड्यूल्स की तरफ डिस्कस करके आपको डिटेल में बताते हैं।